आप सबने अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोला होगा, लेकिन अक्सर पकड़े भी गए होंगे। झूठ कैसे बोलें कि हम पकड़े ना जाएं, इस साइंस पे आज हम बात करेंगे। इस साइंस पर बात करने के लिए इस साइंस के जो करता धरता जिन्होंने इस साइंस का आविष्कार किया या सबसे पहले खोजा, पहले उन पर आते हैं। और बात है 1933 की, बात है जोसेफ गोबेल्स की, जिन्होंने बोला था इफ यू टेल अ लाई बिग इनफ, पहली बात तो झूठ बहुत बड़ा होना चाहिए, एंड कीप रिपीटिंग इट people will eventually come to believe it। जोसेफ गोबेल्स को 1933 में हिटलर की सरकार ने अपनी सरकार में मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा बना दिया, मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा प्रोफाइल एक्चुअली दे दिया। और उसके बाद जो सारे उस वक्त के मीडिया थे, रेडियो, न्यूज़पेपर या फिल्म्स, वो सब उनके कंट्रोल में आ गए। और हिटलर पर इतना ज्यादा प्रभाव रहा जोसेफ गोबेल्स का कि हिटलर ने अपने विल में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद अगला चांसलर ऑफ जर्मनी जोसेफ गोबेल्स ही होंगे। और एक दिन के लिए हिटलर के सुसाइड का अगले दिन जोसेफ गोबेल्स जर्मन के चांसलर बने भी, और उसके अगले दिन जोसेफ गोबेल्स अपने पूरे परिवार के साथ उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो ये जो एक डिस्कवरी है जोसेफ गोबेल्स की कि झूठ को बार बार बोलो, झूठ बड़ा होना चाहिए, इंसान बिलीव कर लेता है, इस पे रिसर्च हुई 1977 में। और तब ये रिसर्च को नाम दिया गया, द नेम इज इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। इसे बोला जाता है साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। और ये बड़ा सिंपल है, कोई भी झूठ, उसमें कोई लॉजिक ना भी हो, लेकिन अगर उसको बार बार बोला जाए अलग अलग मीडियम से तो लोग सच मान लेते हैं। तो इस पे पूरे दुनिया में पिछले कुछ सालों में, पिछले 35-40 सालों में कई रिसर्च होते रहे, बार बार इसको रिपीट करके देखा गया और बार बार ये पाया गया कि बड़ा झूठ बोलो और कई बार बोलो तो इवेंचुअली पीपल बिलीव इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा टीवी में आने लगे कि एलियन आने वाला है, एलियन आपको लूट के ले जाने वाला है, आपके खजाने खाली कर देने वाला है, कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन उसको बार बार दिखाया जाए टेलीविजन के माध्यम से, प्रोपेगेंडा मीडिया के माध्यम से, तो एक टाइम के बाद लोग उसको बिलीव करने लगेंगे। फिर उस बिलीव को यूज करके बोल सकते हैं कि भाई अगर आप चाहते हो कि भाई एलियन आके आपको लूट ना ले तो घर पे बंद रहो, तो लोग मानेंगे। यानी कि लोग कंप्लायंस तब करेंगे जब वो डर चुके हैं, और डरेंगे तब जब वो बिलीव कर लेंगे। और बिलीव के लिए सबूत कोई नहीं मांगेगा, बिलीव करवाने के लिए सिर्फ आपको रेपिटेशन करना पड़ेगा, उसी चीज को बार बार दिखाना पड़ेगा। फिर अगर आगे से फिर बोले कि घर पे तो रहना ही पड़ेगा, आपके पैसे का हिस्सा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, उससे हम पूजा पाठ कराएंगे और एलियन नहीं आएगा। फिर टैक्स का बहुत सारा पैसा लेके फिर एक दिन अनाउंस आ जाएगा उसी प्रोपेगेंडा मीडिया में कि अब भूत आएगा नहीं, अब वो एलियन आएंगे नहीं, वो चले गए, और हम सब मान भी लेंगे। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। जिनको थोड़ा भी डाउट है इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट में, उनको इससे जुड़े हुए सारे रिसर्च पेपर पढ़ने चाहिए। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके सारे रिसर्च पेपर आप पढ़ सकते हैं। आज की बात कर लेते हैं HMPV वायरस की, यानी कि हम मूर्ख और पागल व्यक्ति हैं, ऐसा आजकल की प्रोपेगेंडा मीडिया समझ रही है। ये इसी इल्यूजन ऑफ ट्रूथ के तहत बार बार बिना किसी सबूत को दिखाए सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि एक केस मुंबई में पकड़ा गया HMPV का, एक केस बैंगलोर में पकड़ा गया, एक हैदराबाद में आ गया। और जब वो बार बार दिखाएंगे, एक टाइम आएगा जब सब के सब इसको बिलीव करने लगेंगे, और तब वो राइट टाइम है अब कैसे लूटना इन लोगों को जिन्होंने बिलीव कर लिया। तो ये पहले भी हुआ था, पहले भी याद कीजिए, थाली बजाओ, ताली बजाओ, लाइट जलाओ तो वो कोरोना भाग जाएगा, और ये आगे भी होता रहेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि आगे ऐसा हो, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस जयंती, दैट इज 23 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने 1943 में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया सेट किया, उसके पहले प्रधानमंत्री बने, उनके जयंती के अवसर पर उनको याद करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं 12 बजे लाइव मुझसे जुड़िए, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.coronakal.tv में। और साथ ही मैं रिलीज करूंगा एक किताब HMPV पैंडेमिक लॉन्च्ड। इस किताब में सारे झूठ के सारे सबूत, किस तरह से केसेस बढ़ाए जाते हैं, किस तरह से एक हेल्दी इंसान को पेशेंट में कन्वर्ट किया जाता है, किस तरह से ये व्यापार डर का व्यापार होता है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे आगे भी होगा, कैसे पहले हुआ था, द पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ पैंडेमिक नहीं पैंडेमिक, राइट। ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। इससे ये होगा
कि लोगों के प्रोपेगेंडा के बाद हो सकता है कुछ लोग एनलाइटेंड हो जाएं और उससे फर्क ना पड़े, लेकिन फिर भी इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट लोगों के दिमाग में काम करता है, दिमाग के जो बत्तियां बंद हो जाती हैं। तो इसीलिए साथ में मैं रिलीज करूंगा द पैंडेमिक कैलेंडर एंड द कैंसर कैलेंडर। ये कैलेंडर रिलीज होगी, हमारे वेबसाइट से आप ले सकते हैं। काफी लोगों ने प्री बुक ऑर्डर कर भी दिए हैं, और जितनी बार कोई झूठ बोलेगा उतनी बार आप अपने आप को सच याद दिलाएंगे, ताकि किसी के इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट के थ्योरी के चलते आप बुद्धू ना बन जाएं। तो खैर आगे कभी इस तरह का पैंडेमिक कोई कर ही ना पाए, इसीलिए इसी सोच के साथ 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन पूरे देश में 500 से अधिक डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम शुरू होने जा रहा है। और यानी कि आप जिस भी शहर में रहते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहां भी रहते हैं आप, होपफुली आपके घर के आसपास ही हमारा कोई ना कोई क्लिनिक होगा। और जब भी कभी आपको हेल्थ रिलेटेड कोई भी चैलेंज आए, आपको लगे कि आपको चैलेंज हो गया, किसी डॉक्टर ने बोला आपको तो कैंसर हो गया, आपका तो लिवर फेल हो गया, आपका तो किडनी फेल हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा डर का व्यापार है। इसमें सच्चाई कितनी है अगर आपको जानना है तो एक बार हमारे क्लिनिक आके, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, वी कॉल देम नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट एंड वेलनेस एंड इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम एक्सपर्ट्स, इन जिनको मैंने डायरेक्टली ट्रेन किया है। और याद कीजिए वो कोरोना काल जिसे मैं बोलता हूं, उस टाइम भी यही वो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने लाखों लाखों लोगों की जान बचाई थी, बेसिकली डर को भगाने में हेल्प किया था। और 3 स्टेप फ्लू डाइट, हॉट वाटर इमर्शन से पेशेंट्स को ठीक किया था। तो ये वही एक्सपर्ट्स हैं जिनके क्लिनिक्स हैं। तो ये यानी कि बड़े से बड़ा दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान घर बैठे सोल्यूशन हो सकता है। वो सोल्यूशन क्या है, ये सब जानकारी के लिए डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम से आप जुड़िए, ताकि कोई कभी आपको बुद्धू ना बना सके। स्क्रीन पे दिए हुए जो नंबर है नेशनल हेल्पलाइन, या फिर जो लोकल नंबर है आपके साथ आपके शहर के क्लिनिक का, उसमें जाके उससे फोन करके जाके मिलके आप अपने हेल्थ जो चैलेंजेस हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें सच क्या है, मिथ्स क्या है, वो समझ सकते हैं, ताकि